लिखना चाहते तो वहां लिख लीजिए डिफाइन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, और फिर नीचे लिखिए फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक, जिसमें नंबर 1 में लिखिए, नंबर 1 में मोनोपोली इन नोट इशू, मोनोपोली इन नोट इशू। मोनोपोली इन नोट इशू हिंदी में कहते हैं कि नोट निर्गमित करने का अधिकार सिर्फ इसी बैंक को है, आरबीआई को। कमर्शियल बैंक को नोट इशू करने का अधिकार, करेंसी इशू करने का अधिकार, करेंसी छापने का अधिकार नहीं है। दूसरा, बैंक ऑफ बैंक्स, बैंकों का बैंक हिंदी में कह सकते हैं बैंक ऑफ बैंक्स, बैंक ऑफ बैंक्स, बैंकों का बैंक है। आपके आसपास जो कमर्शियल बैंक हैं, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, प्राइवेट में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन सभी बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई, यानी सेंट्रल बैंक जिसको हम लोग कहते हैं। नंबर 3 में लिखिए बैंक ऑफ गवर्नमेंट, बैंक ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का बैंक। सरकार की जितनी भी कार्यप्रणाली होती है, जितने भी प्रोसीजर होते हैं, फाइनेंशियल प्रोसीजर, वो किससे रिलेटेड, मतलब किससे होकर के गुजरता है? आरबीआई से। समझ गए? जो भी उसके पास डिपॉजिट्स आता है, या जहां भी खर्च हो रहा है, या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं सरकार के द्वारा, जो भी बजट बनाया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है आरबीआई का। तो आप 3 बात समझ गए, मोनोपोली नोट इशू, बैंक ऑफ बैंक्स और बैंक ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 4 लिखिए, नंबर 4 कस्टोडियन ऑफ, लिखिए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक। जो हमारे पास फॉरेन करेंसी आता है वो किसके कस्टडी में रहता है? आरबीआई के कस्टडी में रहता है, याद रखिएगा। जो भी फॉरेन करेंसी हमारे देश में है, विदेशी मुद्रा है, वो आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक के कस्टडी में रहता है। उसके बाद क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल यानी इसको बोलते हैं साख नियंत्रण। देश की अर्थव्यवस्था में क्रेडिट कंट्रोल यानी साख का नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन है वो आरबीआई का है। फिर उसके बाद लिखिए रिलेशंस विथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो अदर जो अंतरराष्ट्रीय जितने भी वित्तीय संस्थान हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनका सीधा संबंध देश के जो एपेक्स बैंक होते हैं उनसे होता है। जैसे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, इन लोगों का सीधा कनेक्शन किसके साथ होगा? अगर आपके देश में कोई उसको किसी तरह का एक्टिविटी करना है या फिर किसी तरह का कुछ नया पारित करना है, तो वहां पर वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट होता है? आरबीआई से। तो रिलेशंस विथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से संबंध होता है किसका? आरबीआई का। और एक और लिख लीजिए सर्वे ऑफ बैंक्स, सर्वे ऑफ बैंक्स यानी बैंक का सर्वे करने का, यानी सर्वेक्षण, बैंकों का सर्वेक्षण करने का कार्य किसकी जिम्मेवारी है? किसकी जिम्मेवारी है? आरबीआई की। शुरू में ही पढ़ा दिया गया है कि आरबीआई जितने भी हमारे आसपास कॉमर्शियल बैंक है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। तो रेगुलेट करने का मतलब क्या? कि उनका सर्वे करना होगा कि उसका एक्टिविटी सही है या गलत है ना। तो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक आप समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी।